नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सी स्टडी पॉइंट पर यानी क्रैक एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक और बात दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष से दूरी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अदरक क्या है? तो दोस्तों, अदरक परिवर्तित तना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं? तो दोस्तों, वह ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये आए कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो दोस्तों, मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध केरल राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो दोस्तों, बीज का प्रयोग किया जाता है। कॉफी के जो बीज होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है पीने में। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो दोस्तों, 7 देशों के साथ मिलती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के सीमा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों जो थे उनका भाषा था संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 13, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 17 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, नीला, पीला और लाल को प्राथमिक रंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे विशाल नदी कौन सी है? तो दोस्तों, ये हमारे पवित्र नदी गंगा नदी है जो विश्व की सबसे विशाल नदी है। क्वेश्चन नंबर 19,
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका डैश है, तो वो है तंत्रिका कोशिका, जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 20, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है असम में। अगर बात करें असम का, तो असम की राजधानी है दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो है मौर्य वंश। अगर बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 23, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। उस समय सिर्फ 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1968 के बाद से 6 क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 25, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी गैस खुद नहीं जलती लेकिन जलाने में सहायक होती है? यानी तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो खुद नहीं जलती है लेकिन जलाने में सहायक होती है, मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 27, NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों NaCl का पीएच मान होता है 7। क्वेश्चन नंबर 28, CNG का फुल फॉर्म क्या है? CNG जो गाड़ी अभी CNG निकली है, उसका जो CNG गैस है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर बात करें भारत की प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 33, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? वो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो वो 3 राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ये तीनों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसको ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, जैसे मेमना है ना, मेमना में से मेघालय, म यानी मिजोरम, ना से नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 37, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे डैश कहते हैं?
तो इसे स्टेपीज कहते हैं। कान की जो हड्डी होती है उसको स्टेपीज कहते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 39, किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। लिथियम जो धातु है उसी का प्रयोग मोबाइल के जो फ़ोन की बैटरी होती है उसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी सीएचएसएल एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।